मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। राम राम ने खम्मा गणेशा। दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी का चोली दामन का साथ है। पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जनसंघ में घनिष्ठता थी, या यूँ कहें कि आरएसएस से निकल कर के ही जनसंघ बना और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी बनी। इन दोनों में चोली दामन का साथ रहा है और हिंदुत्व के नारे के साथ में सत्ता और संगठन आरएसएस चलाता आया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी आरएसएस के बहुत बड़े कार्यकर्ता रहे हैं और आरएसएस की ज़मीन से वे आसमान तक पहुंचे हैं। अब पिछला लोकसभा चुनाव, जिसमें आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में मनमुटाव कहें या मतभेद कहें या मनभेद कहें, पहली बार उभर करके सामने आए हैं, जो कि ऐसा कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुमत लाने में रोक गया, क्योंकि कई ऐसे टिगर थे आरएसएस जिन्हें खड़ा करना चाहती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें खड़ा नहीं किया, अपने प्रत्याशी खड़े किए और वो हार गए। उसी पर आज चर्चा होगी कि आखिरकार आरएसएस से दूरी बना करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या अपनी सरकार चला सकेंगे। इसी बात को लेकर के आज हम आपके सामने हाजिर हैं। लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के रिश्तों में पहली बार खटास देखा गया है। कारण नरेंद्र मोदी का मोहन भागवत के हिंदुत्व को सीधी सीधी चुनौती देने वाला बताया जा रहा है। पीएम मोदी जो खुद संघ के इतने करीब रहे हैं, आखिरकार उनके विरुद्ध आरएसएस की ये तकरार क्यों है। दरअसल आपको बता दें कि संघ प्रमुख मोहन भागवत का कहना है कि अहंकार की सब कुछ मैंने किया एक ऐसा बयान है जो नरेंद्र मोदी की ओर अंगुली उठा रहा है। पीएम मोदी पर तंज कसा गया ये बयान चर्चा का विषय बन चुका है। इसकी पुष्टि इसलिए भी हो रही है क्योंकि उनके कुछ दिनों बाद में ही संघ के बड़े नेता इंद्रेश कुमार का जयपुर में दिया गया बयान काफ़ी चर्चा में रहा, जिसमें उन्होंने कहा जिस पार्टी ने भक्ति की लेकिन वो अहंकारी हो गई और यही कारण है कि उन्हें जनता ने 241 पर रोक दिया। ये बयान तो सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की ओर अंगुली उठाता नजर आ रहा था। इसके बाद से ये माना जाने लगा आरएसएस और भाजपा के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। अब आपको ये भी बता दें कि दोनों में मतभेद पहले भी हुए हैं और विचारधाराएं पहले भी टकराई है, लेकिन मनभेद कभी नहीं हुए। लेकिन इस बार दोनों आमने सामने आकर के इस तरह से टकरा रहे हैं कि मनभेद भी सामने आने लगे हैं। ये भी बता दें आपको कि आरएसएस के बड़े नेता खुले रूप पे खुले मंच पर आकर के भारतीय जनता पार्टी और उसके हाईकमान को सीधी सीधी चुनौती देने लगे हैं। ये पहली बार दिखाई दिया है और लगातार ये आरएसएस के नेता भाजपा और नरेंद्र मोदी को आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।
मोदी की गारंटी, मोदी का परिवार, उनके प्रचार के ऐसे तरीके बन चुके थे जो आरएसएस को गौण करके हिंदूवादी नेता मोदी ही मोदी नज़र आने लगे थे। आरएसएस को ये शायद गवारा नहीं हुआ। आरएसएस के नेताओं ने इस अहंकार का जवाब देने के लिए खुले मंच का सहारा लिया और इसे मोदी को सीधे रूप से नहीं तो अंगुली दिखा करके अहंकारी बता दिया। खुद पीएम मोदी तमाम भाषणों में अपने नाम का जिक्र कई बार कर चुके थे, जिस पर मोहन भागवत की आपत्ति बताई जा रही है। दिलचस्प बात यह है कि 12 साल पहले गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी को अटल बिहारी वाजपेयी ने राजधर्म का पाठ उस समय सिखाया था जब गुजरात दंगों से जल रहा था और हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे और आरोप था कि वहाँ पर मुसलमानों को कुचला गया था। और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने नरेंद्र मोदी को बुला करके राजधर्म का पाठ दिया था। इस बार भागवत ने मर्यादा और सच्चे सेवक का ज्ञान नरेंद्र मोदी को देने का प्रयास किया है। आरएसएस और मोदी के बीच विवाद को हिंदुत्व भी माना जा रहा है। गत 10 सालों में बीजेपी ने हिंदुत्व की राजनीति आक्रामक तरीके से की थी, लेकिन राष्ट्रवाद को भी उन्होंने शामिल कर लिया था, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मनिरपेक्ष लोग भी आते हैं। लेकिन ये सभी मोदी के इर्द गिर्द घूमता रहा। ऐसे में हिंदुत्व का पर्याय मोदी ही बनकर रह गए। आरएसएस पीछे धकेल दी गई। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम कोई भुला नहीं सकता। जब मुख्य पुजारी के रूप में पीएम नरेंद्र मोदी ने ही सारा पूजा पाठ रीति रिवाज संपन्न करवाया, उस समय भी आरएसएस की बात को तवज्जो नहीं दी गई। अब जब भाजपा का शासन नहीं, एनडीए का शासन है और सरकार में उसके भाजपा के सिवा जितने भी घटक हैं वे आरएसएस के हमेशा से विरोधी रहे हैं, तो अब आरएसएस और नरेंद्र मोदी का रुख क्या रहेगा ये आने वाला समय बताएगा। इतना हम जरूर कह सकते हैं कि राजस्थान में हिंदुत्व नहीं चला। उसका बड़ा कारण ये माना जा रहा है कि आरएसएस ने अपनी सही ताकत नहीं लगाई और इस कारण से कई जगह भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे और इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय जय भारती।